हेलो बच्चों, वेलकम टू ज्ञान ट्यूटोरियल। आज आपका फिजिक्स के प्रैक्टिकल के बारे में बात किया जाए। फिजिक्स का प्रैक्टिकल जो आपके अब होने वाले हैं, ये आपके फरवरी मंथ में या मार्च मंथ में जो है आपके जितने भी बोर्ड हैं, आपके चाहे सीबीएसई हो या आईसीएसई हो या यूपी बोर्ड हो, सबके प्रैक्टिकल होने वाले हैं। तो प्रैक्टिकल तो जैसे भी आप लोग के जितने कॉलेज में कराए गए होंगे, या अब की बार लॉकडाउन की वजह से या कोर्स कम की वजह से हो सकता है कम कराए गए हों, जो भी प्रैक्टिकल हैं वो तो होने ही होने, वो कर ही जाएंगे। लेकिन साथ में आपको कुछ प्रैक्टिस वाइवा की करनी है। प्रैक्टिकल में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो होता है वो वाइवा होता है, कि जो एग्ज़ामिनर आ रहा है वो आपसे वाइवा में कैसे क्या पूछेगा, कहाँ से पूछेगा, ये हर एक स्टूडेंट के, हर एक बच्चे के दिमाग में रहता है कि एग्ज़ामिनर जो आया है वो कैसा है, वो हमसे क्या क्वेश्चन पूछने वाला है, कैसे पूछने वाला है। क्योंकि एग्ज़ामिनर के माइंड में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। इसमें ये चीज़ डिपेंड करती है कि आप कितना प्रिपेयर होके जा रहे हैं, आप कितना उसमें प्रिपेयर होके जा रहे हैं कि एग्जामिनर के सामने जाएं और उसके क्वेश्चन का हम कितना आंसर दे पा रहे हैं, वो आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। और उसके लिए आपको प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, मेन वाइवा के लिए प्रैक्टिकल तो अपनी जगह है कि प्रैक्टिकल जो आपको 2 प्रैक्टिकल दिए जाएंगे करने के लिए, वो प्रैक्टिकल आप कीजिएगा। उसमें जो रिटर्न लेते हैं वो रिटर्न की बात अलग है, जो प्रैक्टिकल कराए जाते हैं वो अलग है। वाइवा में जाने के बाद जब एग्जामिनर के पास जाते हैं वो कैसे कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, उसका थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लिए, कुछ समझ लिया जाए कि हमें कैसे प्रिपेयर होके जाना है। क्योंकि उस प्रिपरेशन पे आप में कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि हम एग्जामिनर पास जा रहे हैं तो हमारा इतना तो प्रिपेयर है कि अगर वो हमसे पूछ रहा है तो हम कुछ ना कुछ जवाब दे देंगे। तो आप फिजिक्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक को समझ लीजिए कि अगर वो एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है कि किसी क्वेश्चन को लेकर हम उसको कैसे जवाब दें, क्योंकि वो एग्जामिनर भी वही जज करना चाहता है कि बच्चे को कितना आता है। अब प्रैक्टिकल में होता क्या है, प्रैक्टिकल में बच्चे करते क्या है, सबसे पहला आपका जो फाइल होती है वो फाइल आप लोग तैयार किए रहते हैं, प्लस आप चार्ट या मॉडल पेपर बना लेते हैं। चार्ट मॉडल पेपर लेके जाते हैं, फिर एग्जामिनर के पास ले जाएंगे, रखेंगे कि हमने ये चीज़ तैयार की है, एग्जामिनर इसमें से पूछेगा। और बाकी आपका जो वहाँ पे प्रैक्टिकल होता है वो, तो पहले आप इसको 3-4 पार्ट में बांट लीजिए। सबसे पहले ये सोचिए कि आपने प्रैक्टिकल रूम में गए, प्रैक्टिकल आपको 2 किए गए, उसके बाद आपने एक मॉडल पेपर बना रखा है, मॉडल पेपर भी लिए हुए हैं, चार्ट पेपर भी लिए हुए हैं, और आप एग्जामिनर पास गए। तो प्रैक्टिकल वाइवा, प्रैक्टिकल वाइवा में सबसे पहले अगर आपने लेके गए हैं आपको प्रैक्टिकल में, तो एग्जामिनर करता क्या है, देखिए 20% चांसेस ये होती है कि एग्जामिनर जो है आपके प्रैक्टिकल फाइल को या रिटर्न जो कॉपी है उसको देखे, या फिर आपके चार्ट पेपर को देखे। तो जो चार्ट पेपर आप बना के जा रहे हैं पहले उसको देखिए कि आप बना के क्या ले जा रहे हैं, उस टॉपिक को आप कायदे से तैयार कर लिए। जैसे कि कितने जो आपके टॉपिक इसमें अच्छे अच्छे टॉपिक हैं जो आप तैयार करके जा सकते हैं। इंटर के बच्चों के लिए हम बता रहे हैं, वोल्ट मीटर है, मीटर ब्रिज है, विटिसोन ब्रिज है, अमीटर है, या आपका कोई भी इसमें जिसमें आसानी से आप उसको बना सकते हैं, कर सकते हैं, उसको आप तैयार कीजिए, जिसमें आपको प्रिपरेशन करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। पीएन भी ट्रांजिस्टर भी लोग बनाते हैं, या हाफ वेव रेक्टिफायर बनाते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर बनाते हैं, जिसको अर्ध तरंग दृष्टिकारी कहते हैं, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी कहते हैं। ये सारे टॉपिक लोग बनाते हैं, AC to DC के करंट वाले टॉपिक को बनाते हैं। तो अगर आप इसको बना के लेके जा रहे हैं तो उन टॉपिकों को कायदे से पहले प्रिपेयर कर लिए। यानी पहले नंबर पे आप ये समझ जाइए कि आपने जो चार्ट बनाया है, जो चार्ट आपने रखा है टाइप 1 में, आप ये समझ लिए कि आपने जो चार्ट बना के रखा है उस चार्ट में जो भी आपने चीज़ बनाई है उस टॉपिक से रिलेटेड हर एक चीज़ को आप पढ़ लीजिए। मान लिए आप उसके पास गए, एग्जामिनर के पास गए, और उसने आपका चार्ट पेपर खोल लिया, तो उस चार्ट पेपर से जितने भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है उस क्वेश्चन के जवाब आपको मालूम होने चाहिए, कि आप तुरंत उसको बता दें कि सर ये चीज़ होती है, इसको इसके ये कहते हैं, करंट कैसे फ्लो करता है, AC से DC कैसे बनता है, PNP ट्रांजिस्टर क्या होता है, NPN ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, इन सब से रिलेटेड आप बता दिए। चलिए ये हो गया। दूसरा, प्रैक्टिकल करते समय अगर एग्जामिनर आता है आपसे पूछता है तो जो प्रैक्टिकल आप कर रहे हैं उसकी नॉलेज भी आप लेते मालूम होनी चाहिए। वैसे तो आप प्रैक्टिकल करे होंगे तो उसकी नॉलेज रहेगी। तीसरा टाइप ये होता है कि आपने जो
कुछ नहीं मान लिया उसने, आपका चार्ट पेपर लिया और चार्ट पेपर लेके उसने किनारे कर दिया। अब वो चार्ट पेपर से आपसे नहीं पूछेगा, कहेगा हमें चार्ट पेपर से आपसे कुछ नहीं पूछना है और आपकी फाइल से भी हमें कुछ नहीं पूछना है। बहुत चांसेस होते हैं, एग्जामिनर कितने होते हैं नहीं पूछते हैं, किनारे कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट होते हैं उनके पास जो है छोटे छोटे क्वेश्चन कई तैयार होते हैं बताने के लिए, पूछने के लिए, वो उसी में से पूछ के उसको जल्दी जल्दी कवर करते हैं। तो आपको वो कैसे तैयार करना है, बेसिक को शुरुआत कीजिए। ज़्यादातर चांसेस यही होती है, 70% ये होती है कि जो एग्जामिनर आता है वो चार्ट पेपर और बाकी ये सबको किनारे करके आपसे उन चीज़ों को पूछता है जो आपके कोर्स से रिलेटेड है, या आप पिछली क्लास में, प्रीवियस क्लास में आप पढ़ चुके हैं, चाहे वो 9th की हो या 10th की हो, उसको पढ़ चुके हैं। तो उनको देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले जितने भी फिजिक्स के फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूले को आपको पता होने चाहिए, छोटे से लेके बड़े तक की, पहले चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक की जो जो फॉर्मूले आपके पास है, जितने भी फॉर्मूले हैं उन सारे फॉर्मूलों को आप पढ़ डालिए, शुरुआत से पढ़ना शुरू कर दिए। जैसे कि आप Q RT से लेके लास्ट तक की आप फॉर्मूले पढ़ना शुरू कर दिए और सारे फॉर्मूलों का आप याद कर लिए। हो सकता है वो किसी फॉर्मूले से पूछ ले कि फोर्स का इसका फॉर्मूला बताइए, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला बताइए, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला बताइए, लॉरेंस फोर्स किसे कहते हैं, ये सब इनकी कंडीशन पूछी जा सकती है। दूसरे नंबर पे यानी आपको पहले सारे फॉर्मूले आपको नंबर 1 पे सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये फॉर्मूले आपको सारे याद होने चाहिए, चाहे जितने भी आपके जो भी फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूले को आप पढ़ डालिए। ठीक, फॉर्मूले के बाद किसको क्या डोनेट करते हैं, यानी किसे किसे प्रतीक करते हैं, जैसे फोर्स है या फ्लक्स है, किसको क्या डोनेट करते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सारे फॉर्मूले में मालूम होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपको यूनिट, जो भी यूनिट है इन फॉर्मूले की, उन यूनिटों को आप याद होना चाहिए। जितने भी यूनिट हैं उन सारी यूनिट को आप याद कर डालिए कि फोर्स की यूनिट क्या होती है, SI यूनिट क्या होती है, या फिर CGS यूनिट क्या होती है, MKS यूनिट क्या होती है। सिंपल सा है, पहले डायमेंशनल चैप्टर में देखिएगा सारी यूनिट मिल जाएंगी, उस सारी यूनिट को आप पढ़ डालिए। एक लाइन से सारी यूनिट है, एक लाइन से सारे डायमेंशनल हैं आपके, उन सबको आप याद कर डालिए। यानी पहले में आपके फोर्स हो गए, दूसरे नंबर पे आपकी यूनिट हो गई, तीसरे नंबर पे आपका आ जाता है डायमेंशनल, कि आप डायमेंशनल पढ़ लिए। अभी से याद करिए तो ये आपके कोर्स में पेपर में भी काम आ जाएगा कि आपको सब याद रहेगा, तो न्यूमेरिकल्स में हर चीज़ आपको यूज़ करने में आसानी रहेगी। कितने सवाल तो ऐसे होते हैं कि यूनिट से समझ में आ जाता है कि हमें कौन से फॉर्मूले लगाने हैं। तो तीसरे नंबर पे हमारा डायमेंशनल आ गया कि किसकी क्या डायमेंशनल है। शुरुआत से आखिरी तक के जितने भी डायमेंशनल हम पढ़े आप लोगों ने, फर्स्ट ईयर की बुक उठाइएगा, फर्स्ट ईयर में डायमेंशनल चैप्टर में जितने भी टॉपिक हैं आपके, चाहे आपके एरिया से लेके लास्ट तक की जितनी भी आपके डायमेंशनल है, जितनी भी यूनिट है, आप सब पढ़ डालिए। ये आपका 3 टॉपिक हो गया। चौथे नंबर पे आपका आता है कि कांस्टेंट वैल्यू पूछते हैं कि इसकी कांस्टेंट वैल्यू क्या है। अच्छा, कांस्टेंट वैल्यू क्या है, जैसे प्लांक कांस्टेंट हो गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, या 1/4πε0 जो कि हम लोग के की वैल्यू पढ़ते हैं, ये पैरामेट्रिक हो गया। जितने भी कांस्टेंट वैल्यू है उन कांस्टेंट की वैल्यू अगर पूछ ली जाती है तो वो बताना है। जैसे कि आपकी कैपिटल G का हो गया, चाहे H की वैल्यू पूछ ले, चाहे स्मॉल g, ग्रेविटी की पूछ ले, सबकी वैल्यू जो है आपको याद होनी चाहिए कि किसकी क्या वैल्यू होती है। सारी वैल्यू हम इसमें निकाल लेते हैं। ठीक है, अब इनकी वैल्यू में जैसे भी यहाँ पे जो दे दिया जाए, यहाँ पे 6.67 × 10⁻⁻11, यहाँ पे H की वैल्यू 6.6 × 10⁻34, G की वैल्यू 9.8 से 9.81 लिखते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, या फिर 10 भी लिख देते हैं। तो जिसकी जैसे ये यूनिट हो उसको लिखा जाता है। 9.8 इसकी फिक्स वैल्यू मानी जाती है। इसके बाद यानी इनके जो कांस्टेंट वैल्यू हो गई आपकी, फिर रिलेशन आता है 5वें नंबर पे। रिलेशन, रिलेशन क्या होता है? रिलेशन उसे कहते हैं यानी स्मॉल g एंड कैपिटल G में रिलेशन। ये बहुत पूछता है कि स्मॉल g और कैपिटल G में क्या रिलेशन है, रिलेशन स्मॉल g एंड कैपिटल G। तो G इक्वल्स टू स्मॉल g इक्वल्स टू
GME/RE²। इस टाइप के रिलेशन काफ़ी पूछते हैं कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या रिलेशन है, बाकी जो भी जिसके टॉपिक से रिलेशन पूछ लिया जाए कि आपस में रिलेशन बताइए, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन बताइए, इन सब के करंट डेंसिटी से रिलेशन बताइए। ये सारे रिलेशन आपस में से पूछे जाते हैं कि क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं। कोई भी एक टॉपिक पूछेगा उसका रिलेशन पूछ लेगा। ठीक, छोटी छोटी डिफिनीशंस, जो छोटे छोटे पार्ट की डिफिनीशन होती है, जैसे स्केप वेलोसिटी हो गई, प्लेन वेव हो गया, या आपका ज़्यादातर कहा जाए आप रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गई, इन रिफ्लेक्शन इंडेक्स हो गया, ये सब के टॉपिक में थोड़े छोटे छोटे टॉपिक हो जाते हैं। अपवर्तनांक किसे कहते हैं, जिसको हिंदी में बोल रहे हैं, इसमें छोटे छोटे टॉपिक पूछे जाते हैं कि इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑप्टिक्स टॉपिक से ये सब पता होना चाहिए कि इसको क्या कहते हैं और इसके डिफिनीशन क्या है। ठीक, इनके डिफिनीशन के बाद अगर आप इनको ये याद हो जा रहा है कि इसकी डिफिनीशन क्या है, टॉपिक क्या है, तो रिलेशन पता चल जाएगा। फिर छोटे छोटे लॉ पूछते हैं, जैसे लॉरेंस लॉ क्या होता है या फ्लेमिंग्स लॉ क्या होता है, ये तो 9th से पढ़ते चले आ रहे हैं। बूस्टर लॉ क्या होता है, बूस्टर लॉ बहुत पूछता है, N=10IP या μ=10IP कहते हैं। ठीक है, तो इन सब लॉ में से जो है इनको पूछा जाता है कि किसको क्या क्या लॉ होते हैं, यानी सिर्फ छोटे छोटे लॉ के बारे में पूछ लेगा कि इसके लॉ बताइए, इसके क्या होते हैं। अगर आप इतना प्रिपेयर करके जा रहे हैं, इतना आप समझ के गए हैं कि हमें ये पढ़ लेना है, तो आप उसको कर लेंगे। अच्छा, डिफरेंस रिलेशन हो गया। अब डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस के बारे में जैसे पढ़ा जाता है कि ज़्यादातर जो है वेक्टर और स्केलर के बीच का ही डिफरेंस पता चलता है। जैसे वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस बता दिए क्या होता है, तो वेलोसिटी स्पीड में डिफरेंस तुरंत बताओगे कि वेलोसिटी एक जो है वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। यानी जिसमें डायरेक्शन के साथ है वो वेलोसिटी है, जिसमें डायरेक्शन के साथ नहीं है वो आपकी स्पीड है। फिर उसी के बाद आ गया आपका डिस्टेंस एंड वेलोसिटी के, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। डिस्टेंस यानी दूरी, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो तुरंत कह दोगे कि जो डिस्टेंस होता है वो किसी भी डायरेक्शन से देखा जा सकता, किसी भी तरफ से देखा जा सकता है। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कहते हैं, यानी छोटे से डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अल्प दूरी को ही हम लोग विस्थापन कहते हैं। ये या भार और द्रव्यमान में, वेट और मास में डिफरेंस पूछा जाता है। तो वेट जो होता है वो ग्रेविटी के अंडर वर्क करता है, मास जो होता है विदाउट ग्रेविटी वर्क करता है, उसको मास कहते हैं। यानी द्रव्यमान और भार में ये डिपेंड होता है कि द्रव्यमान जो होता है वो सिर्फ एक द्रव्यमान, एक मास है, और बाकी जो है भार जो होता है उसमें गुरुत्वीय त्वरण काम करता है, ग्रेविटी काम करती है। ठीक है, इस सब में ये बात की जाती है। स्मॉल जी की वैल्यू ऊपर जाने पे, यानी ऊपर जाने पे या नीचे जाने पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो तुरंत कहोगे कम हो जाएगा। स्मॉल जी जब ऊपर जाता है, अपने जहाँ कांस्टेंट वैल्यू है उससे अगर ऊपर जाएगा तब भी कम होगा, और नीचे अगर अर्थ के अंदर भी जा रहा है तब भी इसकी वैल्यू कम हो रही है, जिसका हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है ये उसके वेलोसिटी ग्रेविटेशनल चैप्टर में। स्मॉल जी की वैल्यू ऊपर जाने पे कम होने का रीज़न ही यही है कि हम लोग अगर मून पे जाते हैं तो G/6 हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी कम हो गई। स्पेस पे तो खत्म ही हो जाता है, जी की वैल्यू 0 हो जाती है। तो जितना ज़्यादा हम लोग नीचे या ऊपर जाते हैं ग्रेविटी की वैल्यू कम होती जाती है। ठीक है, इस सब को आप टॉपिकों को पढ़ लीजिए, कायदे से देख लीजिए कि किसको क्या कहते हैं। जैसे फॉर्मूला हो गया, यूनिट हो गई, डायमेंशनल हो गया, इन सारे टॉपिक को आप कायदे से तैयार कर लीजिए। और बाकी प्लस जो है, जो आपका चार्ट पेपर बनाए रहेंगे, जिस चार्ट पेपर को आप बनाए रहेंगे उस चार्ट पेपर में आप कायदे से इसको तैयार कर डालिए कि क्या क्या कैसे किया जाएगा। बाकी आपका चार्ट पेपर हो गया, फाइल हो गया, 100% श्योर है कि अगर आप इतना तैयार करके जा रहे हैं तो आपसे इसी के बीच में से वो क्वेश्चन पूछेंगे, और पूछने के बाद आप उसका जवाब आसानी से दे लेंगे। बस कुछ नहीं है, आप थोड़ा उठाइए, फर्स्ट ईयर की बुक उठाइए या कॉपी वॉपी उठाइए, और जितनी इस लाइन्स इन सब फॉर्मूले के बाद ध्यान से देख डालिए। ये आपका कहीं बेकार नहीं जाएगा, ये हमेशा काम आने वाली चीज़ है। फॉर्मूला भी याद कर लिए, यूनिट भी काम कर लिए, डायमेंशनल, कांस्टेंट, रिलेशन, ये सब पढ़ डालिए, और आप चुपचाप से जाइए, सिंपल तरीके से, इंसान तरीके से जाके इसको प्रैक्टिकल दे दिए। वाइवा में आप जाइएगा, आप पक्का जवाब दे देंगे कि इसका क्या कहा जाता है। कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, नर्वस ना होइएगा, चुपचाप से बस जाइए, प्रैक्टिकल दिए, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो है आप इसकी पढ़ाई प्रिपरेशन कीजिए, प्रैक्टिकल दीजिए। ऑल द बेस्ट, और
कोई और दिक्कत हो तो आप कमेंट्स में पूछिए, उसके बारे में हम डिस्कशन कर देंगे, बता देंगे कि कैसे इसको किया जाता है। ओके, थैंक यू।